मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के अकाउंट में चैप्टर नंबर 4 साझेदार का प्रवेश। और हमारा आज का टॉपिक है नया लावानी अनुपात व त्याग अनुपात की गणना, यानी वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम नए लावानी अनुपात की और त्याग अनुपात की गणना करते हैं, और साथ ही उन्हें हम किस तरह निकाल सकते हैं उसकी प्रोसेस भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं नए लावानी अनुपात व त्याग अनुपात की गणना की स्थितियाँ। तो उससे पहले हम एक बार शॉर्ट में समझ लें कि त्याग अनुपात और नया लावानी अनुपात क्या होता है। तो जो हमारा त्याग अनुपात है उसके बारे में समझते हैं। पुराने साझेदार जिस अनुपात में नए साझेदार के लाभ के लिए अपने भाग का अंशदान करते हैं उस भाग को लेखांकन की भाषा में त्याग अनुपात कहते हैं। और जिस अनुपात में सभी साझेदार नए साझेदार को शामिल करते हुए भविष्य के लाभ को आपस में बांटना निश्चित करते हैं उसे नया लावानी अनुपात कहते हैं। यानी जो पुराने साझेदार हैं नए साझेदार के प्रवेश पर जब अपने भाग में से अपने लाभ के हिस्से में से कुछ हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं या नए साझेदार को अपने भाग में से हिस्सा देते हैं तो वो त्याग अनुपात कहलाता है। न जिस अनुपात में वह नए साझेदार के पक्ष में अपने लाभ को दे रहे हैं, अपने लाभ का हिस्सा दे रहे हैं, वह उनका त्याग अनुपात होगा। और जो नए साझेदार को शामिल करते हुए यानी पुराने साझेदार और नए साझेदार मिलकर आपस में जिस अनुपात में अपने लाभ विभाजन को करते हैं, अपने लाभानी का विभाजन करते हैं, वो उनका नया लाभानी अनुपात कहलाता है। इसे हम निम्न सूत्रों के द्वारा भी समझ सकते हैं। नया लाभानी अनुपात बराबर पुराना लाभानी अनुपात माइनस त्याग अनुपात, यानी जो उनका पुराना लाभानी अनुपात है साझेदारों का, उसमें से जब हम त्याग अनुपात घटा देते हैं तो हमारा नया लाभानी अनुपात निकल के सामने आ जाता है। इसी तरह से त्याग अनुपात, तो त्याग अनुपात का सूत्र आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो त्याग अनुपात बराबर पुराना लाभानी अनुपात माइनस नया लाभानी अनुपात। तो इन सूत्रों का प्रयोग करके हम त्याग अनुपात और नए लाभानी अनुपात की गणना कर सकते हैं। अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि नया लाभानी अनुपात व त्याग अनुपात की गणना की विधियां यानी गणना की स्थितियां, वो कौन कौन सी कंडीशन है जिन कंडीशन में हमको नया लाभानी अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करनी होती है। तो नंबर 1, जब केवल नए साझेदार का लाभ का हिस्सा दिया हो। नंबर 2, जब नया साझेदार अपने लाभ का भाग विद्यमान साझेदारों से क्रय करता है। नंबर 3, जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है। नंबर 4, त्याग अनुपात की गणना जब नया लाभानी अनुपात दिया हो। तो ये 4 कंडीशन है जिनमें हमें अपने नए लाभानी अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करनी है। अब हम ये देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में क्या होता है और इसमें नया लाभानी और त्याग अनुपात निकालने की क्या प्रोसेस है। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जब केवल नए साझेदार के लाभ का हिस्सा दिया हो। साझेदार के प्रवेश के समय जब केवल प्रवेश होने वाले साझेदार के का लाभ का हिस्सा दिया हो और यह स्पष्ट नहीं है कि नए साझेदार ने अपना लाभ का भाग किस अनुपात में पुराने साझेदारों से लिया है, तो यह मान लिया जाता है कि पुराने साझेदारों के लाभ के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं है और वे पुराने अनुपात में ही लाभ विभाजन कर रहे हैं। इस स्थिति में पुराने साझेदारों का पुराना लाभानी अनुपात तथा त्याग के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नया लाभानी अनुपात व त्याग अनुपात निकालने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो स्टूडेंट, इसमें ये बताया गया कि जब भी फर्म के अंदर कोई साझेदार प्रवेश करता है और उस कंडीशन में केवल हमें ये दिया गया कि जो नया साझेदार प्रवेश कर रहा है वह एक निश्चित अनुपात में लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कहा गया है, ये स्पष्ट नहीं बताया जाता कभी कभी प्रश्न में कि वो जो लाभ का हिस्सा प्राप्त करेगा वो पुराने साझेदारों से किस अनुपात में करेगा, यानी पुराने साझेदारों से कितना कितना लेगा। तो ऐसी कंडीशन में यह मान लिया जाता है कि वह
पुराने जो साझेदार हैं उनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ना उनके अनुपात में कोई परिवर्तन होगा, यानी उनका जो लाभ विभाजन अनुपात है वो पूर्व की तरह ही रहेगा। और बे और इस स्थिति में जो साझेदारों का पुराना लाभानी अनुपात तथा त्याग अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हमको ये नहीं पता कि जो नया साझेदार अपने लाभ का जो हिस्सा है वो किससे प्राप्त कर रहा है, कितना प्राप्त कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो पुराने साझेदार हैं उनके लाभानी और त्याग अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो पूर्व की तरह ही रहेगा। अब हम इस स्थिति में नया लाभानी अनुपात कैसे निकालते हैं, तो उसकी हम स्टेप समझ लेते हैं। तो इसकी पहली जो स्टेप है वो है, माना फर्म का लाभ 1 है, नए फर्म में पुराने साझेदारों के संयुक्त लाभ की गणना करने के लिए 1 में से नए साझेदार के लाभ का हिस्सा घटाया जाए। जब भी इस तरह की कोई कंडीशन दी होती है तो हम उस कंडीशन में कुल फर्म का लाभ 1 मान लेते हैं और उस 1 में से हम नए साझेदार का हिस्सा निकाल देते हैं और जो शेष लाभ बचता है उसमें उसे पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे। दूसरी स्टेप है इसमें, पुराने साझेदारों के नए अनुपात की गणना कीजिए। इस हेतु संयुक्त लाभ के हिस्से में पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात का गुणा कीजिए। प्राप्त अनुपात पुराने साझेदारों का नया अनुपात होगा, जिसे समान रूप से परिवर्तित करें। तो अब ऐसी कंडीशन में जो शेष लाभ बचा उसे पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांटकर अपना नया लाभानी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। और नया लाभानी निकलने के बाद, यानी जो अनुपात गुणा करने के बाद जो अनुपात बचेगा, जो कुल लाभ बचा, फर्म का शेष लाभ जो बचा, उसमें पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात का गुणा करके जो अनुपात प्राप्त करेंगे वो उनका नया लाभानी अनुपात होगा, यानी वो अपना नया लाभानी अनुपात निकाल सकते हैं उस तरीके से। और उसके बाद सभी के अनुपात एक समान करने होते हैं, तो हमको सभी को एक समान रूप से, सभी के अनुपातों को एक समान रूप से परिवर्तित कर देना चाहिए। त्याग अनुपात की गणना के लिए पुराने साझेदार के पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाएं। तो त्याग अनुपात के लिए आपको सूत्र पता ही है, पुराना अनुपात माइनस नया लाभानी अनुपात। तो पुराने लाभानी अनुपात में से नया लाभानी अनुपात घटाकर हम पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात की गणना कर सकते हैं। तो ये हमारी पहला जो पॉइंट था इसका वो कंप्लीट हुआ। अब इसी क्रम में दूसरा है, जब नया साझेदार अपने लाभ का विद्यमान साझेदारों से क्रय करता है, यानी अपने लाभ का भाग जो पुराने साझेदार हैं उनसे लेता है। तो जब नया साझेदार अपने लाभ का भाग विद्यमान पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में क्रय करता है तो नए लाभानी अनुपात की गणना के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब यहाँ ये स्पष्ट है कि जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है वह पुराने साझेदारों से किस अनुपात में अपने भाग को क्रय करता है, ये यहाँ स्पष्ट दिया होता है कि हमें इसमें ये मालूम है कि जो नया साझेदार फर्म में आया वो पुराने साझेदारों से कितना कितना लेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या प्रोसेस अपनानी है, हम उसको पढ़ते हैं। तो जो पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में से नए साझेदार को मिलने वाला लाभ का हिस्सा घटा दिया जाता है, यानी जब हमको ये पता है कि जो नया साझेदार आ रहा है वो पुराने साझेदारों से कितना कितना हिस्सा प्राप्त करेगा, तो इस कंडीशन में हमें नया लाभानी अनुपात निकालने के लिए हम पुराने साझेदारों के जो अनुपात हैं, पुराने साझेदारों के जो पुराने अनुपात है उसमें से नया साझेदार किस साझेदार से किस अनुपात में लाभ प्राप्त करेगा वह हिस्सा घटा दिया जाता है। उसके बाद पुराने साझेदारों का बचा हुआ लाभ का हिस्सा ही उनका नया लाभानी अनुपात होता है, यानी घटा दिया जाएगा। उसके बाद जो बच रहा है, उसके बाद जो पुराने साझेदारों का शेष लाभ जो बचेगा वही उनका नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। दूसरी स्टेप है इसमें, नए साझेदार के लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों द्वारा दिए गए हिस्से को जोड़कर ज्ञात कर लिया जाता है। अब हमें ये मालूम है कि नया साझेदार किस साझेदार से कितना ले रहा है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से थे उसमें से नया साझेदार जिस साझेदार से जितना हिस्सा प्राप्त कर रहा था उसमें से हमने घटाकर उनके तो नया लाभानी अनुपात निकाल लिया। तो जितना अनुपात हमने घटाया पुराने साझेदारों के अनुपात में से नए साझेदार के अनुपात का जितना हिस्सा हमने घटाया उसे हमें जोड़ देना है और जोड़कर नए साझेदार का नया लाभ अनुपात हमें ज्ञात कर लेंगे, यानी नए साझेदार का हम लाभ विभाजन अनुपात उसमें ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारे पास सभी के नए लाभानी अनुपात आ गए, सभी साझेदारों के नए लाभानी अनुपात आ गए, तो उसके बाद हम त्याग अनुपात की गणना करते हैं। त्याग अनुपात पूर्व की तरह
पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इसके बाद इसी क्रम में तीसरी स्टेप है, जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है जब नया साझेदार अपने लाभ का भाग पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है, अर्थात पुराने साझेदार त्याग कर रहे हैं जो पुराने साझेदारों के लाभ का एक निश्चित भाग है, तो इस दिशा में नए लाभांश अनुपात की गणना के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब हमने पहली कंडीशन में पढ़ा था कि वहाँ हमें यही नहीं पता था कि जो नया साझेदार है वो किससे कितना प्राप्त कर रहा है। दूसरी स्टेप में हमने ये पढ़ा कि नए साझेदार पुराने साझेदारों से कितना हिस्सा लेगा, ये हमको जानकारी थी। अब यहाँ तीसरी जो कंडीशन है उसमें ये बताया जा रहा है कि जब नया साझेदार अपने लाभ का पुराने साझेदारों से, यानी जो नए साझेदार को लाभ प्राप्त होना है उसका एक निश्चित हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करेगा। जैसे मान लीजिए फर्म में दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनका रेशो 3:4 है, और उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया, और यहाँ जो ए और बी हैं वो अपने भाग का एक निश्चित भाग सी को दे रहे हैं। जैसे उन्होंने अपन ने पढ़ा कि ए और बी 3:4 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, और उन्होंने सी को बनाया, तो जो ए है वो अपने भाग का 1/7 और बी अपने भाग का 1/14 सी को दे रहा है। तो यहाँ ये मालूम है कि जो पुराने साझेदार हैं वो एक निश्चित अनुपात में नए साझेदार को अपने लाभ का, स्वयं के लाभ का हिस्सा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम नए लाभ हानि अनुपात की गणना किस तरह से करेंगे उसकी हम प्रोसेस समझ लेते हैं। तो पहली जो इसकी स्टेप है उसमें बताया गया कि पुराने साझेदारों के द्वारा किए गए त्याग की मात्रा का निर्धारण कीजिए। इस हेतु पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात को उनके द्वारा दिए जाने वाले भाग से गुणा कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमको ये देखना है कि पुराने साझेदारों द्वारा जो कितना त्याग किया जा रहा है उसे देखना है। फिर जो पुराने साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है कौन से भाग का, जो पुराने साझेदार नए साझेदार को दे रहे हैं या नए साझेदार पुराने साझेदार को पक्ष में त्याग कर रहे हैं, उससे हम गुणा करते हैं। दूसरी स्टेप में पुराने साझेदारों का नया अनुपात निकालिए। इस हेतु पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में से उनके द्वारा किया गया त्याग का हिस्सा घटाइए। तो जो हमने गुणा करके, अब दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है कि हमने जो गुणा करके जो अनुपात निकाला था उसे पुराने साझेदारों के अनुपात में से घटा दीजिए, यानी उसमें से हम पुराने साझेदारों के अनुपात में से जो हिस्सा पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग कर रहे हैं, जो हमें गुणा करके प्राप्त हुआ था उसे हम घटा देते हैं। तो उसके बाद जो पुराने साझेदार हैं उनका नया लाभ विभाजन अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। नए साझेदार का अनुपात निकालें। इस हेतु पुराने साझेदारों द्वारा दिए गए त्याग के हिस्से को जोड़ें। अब हमें नए साझेदार का भी नया अनुपात निकालना है, तो इसके लिए पुराने साझेदारों ने जो त्याग किया, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उसे हम ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, उससे हम नए साझेदार का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में वही स्टेप कि अब हमें त्याग अनुपात पूर्व में बताई गई विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। यानी हमें त्याग अनुपात की गणना करनी है, तो हमारे पास पुराना और नया दोनों ही अनुपात हैं, उनको हम घटाकर त्याग अनुपात की गणना कर सकते हैं, और उसके बाद सभी अनुपातों को हमें समान करना होता है। अब इसी क्रम में अगली स्टेप हमारी है, जो चौथी स्टेप है वो है त्याग अनुपात की गणना जब लाभ हानि अनुपात दिया हो। यानी जब हमें लाभ हानि अनुपात दिया है उस समय त्याग अनुपात की गणना करना है। तो ये बहुत आसान है। जब पुराने साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात के साथ नए साझेदार सहित अन्य साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात हो, तो ऐसी दशा में नए लाभ हानि अनुपात की गणना की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस दशा में केवल त्याग अनुपात की गणना की जाती है, जो पुराने लाभ हानि अनुपात में से नया लाभ हानि अनुपात घटाकर ज्ञात किया जा सकता है। तो जो चौथी स्टेप है कि जब हमें नया लाभ हानि अनुपात दिया, तो ऐसी स्थिति में हमें नए लाभ हानि अनुपात निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमें पहले से ही दिया गया है, ऑलरेडी हमारे पास है ही। तो ऐसी कंडीशन में त्याग अनुपात निकालने के लिए वही सूत्र पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात करके हम त्याग अनुपात की गणना कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था नए लाभ हानि और त्याग अनुपात की गणना की स्थितियाँ, जो आपको समझ में आई होंगी। इनसे संबंधित यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।